हेलो दोस्तों, स्टॉक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उज्जवल। आज हम बात करने वाले हैं डीमेट फ्रॉड। पहले हम आपको बता देते हैं नंबर 1 डीमेट फ्रॉड। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल टेंशन। उसके बाद करेंगे हम विघ्नहर्ता शेयर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि विघ्नहर्ता शेयर हैं। उसके बाद ले चलेंगे आपको हम विघ्नहर्ता शेयर क्यों बाई करें, उसके सभी डेटा पॉइंट आपको बताएंगे। उसके बाद कहाँ पर रहना है, कौन से सेक्टर में रहना है, कौन से सेक्टर से निकलना है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद विघ्नहर्ता शेयर के चार्ट पर चलेंगे और वहीं से वीडियो का एंड करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि डीमेट फ्रॉड करने वाले कैसे करते हैं। एक पुराना ज़माना था कि मोबाइल कॉल आता था आपके पास, आप लोगों को कहा जाता था कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, एक मैसेज आया है, क्लिक करिए। वो सब ज़माना पीछे छोड़कर ये मार्केट के नए माफिया लोग इतने भी आगे निकल चुके हैं। उससे कितने आगे निकल चुके हैं आप सोच नहीं सकते। आपको लग रहा होगा कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा कर बच सकते हैं। आप सोच नहीं। रहे होंगे कि बिना ओटीपी शेयर किए कैसे हो सकता है, लेकिन आप गलत हैं। हो रहा है, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। एक बार उनको बस मिल जाए हैकिंग का, उसके बाद क्या करना है, वो बेसिकली वेट नहीं करेंगे। उनको क्या करना वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि बिना ईमेल एक्सेस पे ओटीपी कैसे मिल सकता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आजकल पासवर्ड ये लोग हैक कर ले रहे हैं। बीच रास्ते में ही पासवर्ड हैकिंग का काम हो रहा है। जैसे पासवर्ड कंपनी ने भेजा तो कंपनी की साइट, कंपनी की मेन वेबसाइट को ही हैक कर ले रहे हैं पासवर्ड। ये हैकर लोग उसको हैक करके और आपके पास पहुंचने तक पासवर्ड उन लोग अपने सिस्टम में उसको अपडेट कर लेंगे। और जब तक आपके पास पासवर्ड पहुंचेगा तब तक आपका पासवर्ड चेंज हुआ रहेगा और उतने में सारा गेम ख़त्म कर देंगे। इन सभी स्कैम और फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन सभी कुछ पॉइंटों को करने से आप कुछ हद तक बचे रहेंगे। जैसे कि आप अपने किसी भी खाते का, डीमैट खाते से संबंधित किसी भी को जानकारी ना दें, अपने मोबाइल बैंकिंग से संबंधित कोई जानकारी ना दें, और अपने डीमैट पासवर्ड को लगभग महीनों महीनों में या तो हो सके तो 15 से 20 दिन में बराबर उसको चेंज करते रहें। और कॉल पर कोई कहता है आप ट्रेडिंग अकाउंट कि किसी को कोई कहता है कि 20% 10% इत्यादि आपको प्रॉफिट दिए जाएंगे, तो आप ऐसे किसी कॉल वाले को अपना ट्रेडिंग अकाउंट शेयर मत करिए। विघ्नहर्ता शेयर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से विघ्नहर्ता शेयर हम क्यों बाई कर रहे हैं, उसके लिए कई रीजंस हैं। यहाँ पे हमने एक 1 ईयर का चार्ट ले रखा है। तो 1 ईयर के चार्ट में देखेंगे कि तकरीबन तकरीबन यहाँ से अभी इसका दाम 470 चल रहा है। तो फोर 390 से लगभग 470 के पास अभी तक आ चुका है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको बाइंग के लिए दिया है। और यहाँ से बाइंग का इसलिए बन रहा है कि टाटा मोटर्स को कार व्हीकल सेगमेंट में कंपेरिजन करेंगे टेस्ला से, तो तकरीबन टाटा मोटर्स का दाम यहाँ से 13,000 के करीब निकलता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन के और उसके हिसाब से टाटा मोटर्स का दाम कम से कम 10,000 रुपये होता है। मारुति सुजुकी से अगर कंपेयर करेंगे हम तो यहाँ से इसका दाम का तकरीबन 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये होता है। यहाँ पे 5 साल का हमने चार्ट लगा रखा है, दिखाया है आप लोगों को कि 65 रुपये से कैसे टाटा मोटर्स ने 470 रुपये की यात्रा तय की। और अभी 470 रुपये तो एक नमूना है, अभी देखना है कि कहाँ तक जाएगा तो इतना दूर कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। लगभग मेरा टारगेट बेस्ट 1200 रुपये का और इन्वेस्टिंग दोनों का, जिसमें मैंने काफ़ी पैसे कमाए हैं। तो रिलायंस को मैं यहाँ से आगे आपको पुच्छल तारा, इस वजह से मेरा पुच्छल तारा है। मैं अपने फेवरेट स्टॉक को लगभग पुच्छल तारा करता हूँ। तो मैं विघ्नहर्ता शेयर में इसको भी आज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर विघ्नहर्ता शेयर में रिलायंस को देने का कई कारण है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की सबसे दिग्गज कंपनी है। दिग्गज कंपनियों को आप विश्वास कर सकते हैं, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस। और आने वाले लगभग 1 से 1.5 साल कह सकते हैं कि 2 से 3 सालों में
और रिलायंस अभी तक पूरे जितनी इसके वैल्यूएशन है यहाँ से लगभग ट्रिपल होने वाला है। अगर यहाँ से रिलायंस की वैल्यूएशन ट्रिपल होने वाली है तो शेयर कम से कम 5 से 6 गुना तक वृद्धि जरूर ही करेगा। और यहाँ से कमाई भी रिलायंस की अच्छी होने वाली है। और 5 साल के नज़रिए से पिछले देखेंगे तो 700-800 रुपये से प्राइस लगभग 2600 रुपये के ऊपर अभी तक आया है। तो हम इसको 2800 रुपये करीब हाई गया था, तो आज 2600 रुपये पे करंट चल रहा है। तो यहाँ से रिलायंस को बाइंग करने के लिए बहुत बेस्ट मानेंगे और बेस्ट होगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो यहाँ से आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और रोचक जानकारी और इससे भी अच्छे कंटेंट आप पाने के लिए हमारे यहाँ स्टॉक स्टोरी चैनल में जुड़े रहिए। और हम ग्लोबल टेंशन की बात करेंगे तो रसिया यूक्रेन युद्ध द्वारा के लिए आप जान ही रहे हैं। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, जो चाइना अपनी तरफ से ड्रिलिंग कर रहा है। और ताइवान के बारे में हम कहेंगे तो ताइवान चलता फिरता एक करियर की भांति ही है। और अमेरिकन इकोनॉमी गोस टू रिसेशन, लगभग रिसेशन में चली ही गई हैं। क्रूड ऑयल की प्राइस में बढ़ोतरी लगातार हो ही रही है। यूरोप क्राइसिस तो बड़ी खतरनाक तरीके से हुआ है। यूरोप में गैस क्राइसिस तो रसिया के गैस सप्लाई कम करने से तो दिक्कत हो ही रही है। और फेड की नेक्स्ट बैठक के लिए और हम ध्यान दे, साथ ही साथ भारतीय इकोनॉमी पे विश्वास करने की बात है तो अपनी इंडियन इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो छोटे और बड़े स्तर पर दोनों भी बढ़िया हैं, जिससे हम अपने भारतीय इकोनॉमी के ऊपर विश्वास करके पैसा लगाने के लिए भी